हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसजीएस मुलकपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक वाक्य विचार का, जो कि वाक्य विचार का पहले ही एक वीडियो है, जो एक पार्ट है वाक्य का, वो पहले ही अपलोड हो चुका है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद जो ये सेकंड पार्ट है वाक्य विचार का, वाक्य विचार का जो टॉपिक है उसका ये सेकंड पार्ट है। तो पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा कि वाक्य क्या होता है, तो वाक्य के तत्व कितने होते हैं, तो वो बताया हमने कि 6 तत्व होते हैं। फिर वाक्य के अंग कितने होते हैं, वो 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उसके बाद क्या देखते हैं कि बच्चों हम वाक्य के टॉपिक में कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये जो टॉपिक है बच्चों, बहुत सी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देते हैं हम, उसमें अगर हिंदी आ रही है तो एक वाक्य जरूर दिया पाएगा। जैसे ये पूछ लेगा कि सूर्योदय होते ही अंधेरा चला गया, बताओ जी ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो वही आपको आज मैं पढ़ाऊँगी कि सरल वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों कि सरल, पहले हम समझते हैं कि सरल वाक्य क्या होते हैं। इनका जो वर्ड दिया है इसी के अनुसार आसान भाषा में हम समझते हैं कि सरल वाक्य कौन से हैं, जो सरल हो। क्या हो? सरल हो, जो देखते ही समझ में आ जाएगी वो भाई ये क्या है, सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य क्या होते हैं? जिनमें एक उद्देश्य हो और एक ही क्रिया हो। क्या हो? एक उद्देश्य हो और एक ही क्रिया हो। उद्देश्य मीन्स कर्ता। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, उद्देश्य क्या होता है? कर्ता। जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, या जो सरल, उसे क्या कहेंगे? सरल वाक्य। जैसे देखते हैं हम, अनिल बाजार जा रहा है, तो ये क्या है? एक सरल वाक्य है। क्या है इसमें उद्देश्य? इसमें अनिल क्या है? एक कर्ता है, एक ही कर्ता है ना इसमें। उद्देश्य क्या है? एक ही है। अनिल जा रहा है, क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। तो क्या बताया मैंने सरल वाक्य में कि एक ही उद्देश्य पाएगा और एक ही क्रिया पाएगी। बिल्कुल आसान। सरल मीन्स आसान, जो उसको जिस वाक्य को देखते ही समझ में आ जाए कि ये क्या है, सरल वाक्य है। जैसे अनिल बाजार जा रहा है, अनिल क्या है? एक करता है, और जा रहा है एक क्या है? क्रिया है, एक ही क्रिया है। तो ये क्या हो गया हमारा? सरल वाक्य। फिर आता है कि संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं बच्चों? जिसमें एक स्वतंत्र क्या होता है? स्वतंत्र उपवाक्य होता है। क्या होता है? जिसमें एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है, 2 भी हो सकते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं या आश्रित नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य, जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य जो है स्वतंत्र होते हैं, वो क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। और वो क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और जैसे और, या, एवं, परंतु, किंतु, अथवा से जुड़े हो। क्या हो? 2 वाक्य दे रखे हो, 2 प्रधान वाक्य, एक ये वाला वाक्य और एक और यहाँ पे लिख देंगे। 2 वाक्य दे रखे हो और वो क्या हो? जुड़े हो। किससे? समुच्चय बोधक से। किससे? समुच्चय बोधक समानाधिकरण से। कौन से होते हैं समुच्चय बोधक? जैसे और, या, एवं, परंतु, किंतु, अथवा। ये क्या होते हैं? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मीन्स 2 वाक्यों को जोड़ने वाले। क्या होते हैं? 2 वाक्यों को जोड़ने वाले। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे वह बाजार गया और फल ले आया, तो इसमें क्या है? वह बाजार गया, एक वाक्य हो गया। ये वह बाजार गया एक वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है या प्रधान वाक्य है? क्या है? स्वतंत्र वाक्य, प्रधान वाक्य, या किसी और पर डिपेंड नहीं है। ये एक अकेला स्वतंत्र उपवाक्य है। और फल ले आया, ये भी क्या है? एक स्वतंत्र उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। तो ये दोनों प्रधान उपवाक्य हो गए, ये भी अपने आप में वाक्य हो गया और ये भी अपने आप में वाक्य हो गया। और क्या बताया गया है कि 2 संयुक्त वाक्य में क्या बताया कि 2 स्वतंत्र उपवाक्य हो और वो क्या हो? समुच्चय बोधक से जुड़े हों। समुच्चय बोधक मीन्स ये वाला, ये क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक 2 वाक्यों को जोड़ने वाले। जैसे यहाँ पे या भी आ जाएगा, एवं भी आ जाएगा, परंतु आ जाएगा, किंतु आ जाएगा, अथवा आ जाए। तो संयुक्त वाक्य की क्या पहचान होती है बच्चों? 2 स्वतंत्र उपवाक्य होंगे और उनके बीच में क्या होगा? समुच्चय बोधक जो समानाधिकरण होते हैं वो जुड़े हों। वो आप कैसे पता करोगे कि ये संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि सरल वाक्य है? आप इनको याद कर लेना, और, या, एवं, परंतु, किंतु, अथवा। तो यहाँ पे क्या पाएंगे? आपको
बीच में दो वाक्य दिए होंगे और उनके बीच में क्या होगा, या, एवं, परंतु, किंतु, ये अवश्य आपको पाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक संयुक्त वाक्य है। फिर क्या आता है बच्चों, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कौन से होते हैं बच्चों, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और उसके आश्रित या उसके नीचे क्या हो, एक दूसरा उपवाक्य हो। एक तो प्रधान वाक्य पाएगा, मेन वाक्य पाएगा, और एक क्या पाएगा, उसके आश्रित दूसरा उपवाक्य पाएगा। क्या है, आश्रित दूसरा उपवाक्य पाएगा। तो देख लेते हैं कैसे। जैसे मुझे लगा कि कबूतर उड़ जाएगा, तो यहाँ पे प्रधान उपवाक्य कौन सा है, मुझे लगा। क्या है, ये प्रधान उपवाक्य है। और इसके आश्रित कौन सा उपवाक्य है, कबूतर उड़ जाएगा। ये क्या है, आश्रित है। किस पर है, मुझे लगा। मुझे लगा क्या है, प्रधान उपवाक्य है। और आश्रित कौन सा हो गया वाक्य, कबूतर उड़ जाएगा। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है बच्चों कि एक प्रधान उपवाक्य पाएगा और एक क्या पाएगा, एक क्या पाएगा, आश्रित उपवाक्य। और किससे जुड़े होंगे वो, व्याधिकरण समुच्चय बोधक से। वो समानाधिकरण था और ये क्या है, व्याधिकरण। तो कौन से समुच्चय बोधक होंगे, जैसे क्योंकि, कि जिसके पीछे की आ जाए वो वाले वाक्य, जैसे कि, क्योंकि, ताकि, यहाँ पे दिया पाएगा वो आपको। जैसे ये की दे रखा है, जहां, जो ही, जय वाले वाक्य, वहां, यदि, अगर, तो, तथापि, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर ये आपको याद हो गए ना, ये वाले और ये वाले, तो एकदम से आप बता दोगे, क्योंकि सरल वाक्य में तो कुछ लगता ही नहीं है। ओनली क्या होता है, सरल, देखते ही पता चल जाएगा सरल वाक्य है। और इनमें क्या हो गया, संयुक्त और मिश्र वाक्य को पहचान करने की क्या होते हैं, इनको याद कर लेंगे और इनको याद कर लेंगे। जैसे ही हमने देखा कि यदि लगा हुआ है जी, तो यदि किसमें लगता है, मिश्र वाक्य में, तो फट से बता दोगे कि मिश्र वाक्य है ये। तो इसमें क्या बताया कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य पाएगा और उसके आश्रित या उसके नीचे क्या है, एक दूसरा आश्रित उपवाक्य पाएगा। मुझे लगा क्या है, यहाँ पे प्रधान उपवाक्य है। और कबूतर उड़ जाएगा क्या है, एक आश्रित है इस पर, प्रधान उपवाक्य पर। और किससे जुड़े हो, व्याधिकरण से, की। मुझे लगा कि कबूतर उड़ जाएगा, तो की जगह ताकि भी आ सकता है, जहां भी, जो भी, ये सारे इसके यहाँ पे हो जाएंगे। तो इन एक प्रधान उपवाक्य पाएगा और एक आश्रित, और जुड़े किससे हो, व्याधिकरण समुच्चय बोधक से। तो वो क्या हो जाएंगे, हमारा मिश्र वाक्य। तो इसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य आपको बता दिया मैंने। प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है बच्चों, जैसे मुझे लगा, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है। जो मेन वाक्य होता है वो क्या होता है, प्रधान उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है, जो उस पर डिपेंड हो। कबूतर उड़ जाएगा, आश्रित उपवाक्य किस पर डिपेंड है, मुझे लगा, प्रधान उपवाक्य पर। तो ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य। फिर आता है बच्चों वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण कैसे करेंगे, वाक्य रूपांतरण मीन्स वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना। जैसे हम देखते हैं, सूर्योदय होते ही अंधेरा चला गया। क्या, सूर्योदय होते ही अंधेरा चला गया। ये क्या है, एक सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में कैसे पलटेंगे, तो देखते हैं। जैसे सूर्योदय हुआ, इसको संयुक्त वाक्य में कैसे पलटेंगे, सूर्योदय हुआ और समुच्चय बोधक कौन सा जोड़ेंगे, और, कौन सा, और। सूर्योदय हुआ और ये क्या हो गया, दूसरा वाक्य प्रधान वाक्य बन गया, अंधेरा चला गया। तो ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया, यह क्या हो गया, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब क्या आता है कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में पलटते हैं। इसी से देखते हैं, इसी एग्जाम्पल से। तो कैसे करेंगे, जैसे दे रखा ना, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही अंधेरा चला गया। क्या हो गया, जैसे और वैसे, इसमें व्याधिकरण जो समुच्चय बोधक है उनको लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही अंधेरा चला गया। तो ये क्या हो गया, सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण हो गया, परिवर्तन हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो आप उसको एक बार करके देखना, आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर आता है बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 8। कितने होते हैं, 8। कौन से। पहला है विधानवाचक। क्या है, विधानवाचक, या इसको क्या कहते हैं, उद्गारवाचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्गारवाचक। विधानवाचक कौन से वाक्य होते हैं बच्चों, जिनसे क्रिया के होने का सामान्य कथन हो, या क्या कहें कि वाक्य में पता चल रहा हो कि कोई क्रिया हो रही है, यानी कि सामान्य
जो वाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं, विधानवाचक या उद्गारवाचक। यानी कि कोई क्रिया हो रही है, पता चले क्रिया के होने का सामान्य कथन हो, उसे क्या कहेंगे, विधानवाचक। जैसे मैंने गोपाल को पुस्तक दी, क्या है, मैंने गोपाल को पुस्तक दी, पता चल रहा है कि विधानवाचक है, हमारे उद्गार प्रकट हो रहे हैं कि क्रिया की सामान्य कथन है। तो ये कौन सा है, विधानवाचक वाक्य। फिर आता है नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य बच्चों कौन से होते हैं, जिनसे पता चले कि हमें कि कोई क्रिया नहीं हो रही है। विधानवाचक का उल्टा क्या हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य, कि जिन वाक्यों से हमें पता चले कि क्रिया नहीं हो रही है। जैसे वह चल नहीं सकता, क्या है, वह चल नहीं सकता। अगर हम इसको कह देते कि वह चल सकता है तो क्या हो जाता, विधानवाचक वाक्य। अगर यहाँ पे नहीं आ गया तो क्या हो गया, ये नकारात्मक वाक्य कि वह चल नहीं सकता। जैसे मैंने गोपाल को पुस्तक दी, इसको नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे कि मैंने गोपाल को पुस्तक नहीं दी, तो ये नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। फिर आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं बच्चों, जिन वाक्यों से हमें पता चले कि किसी के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो प्रश्नवाचक होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जिनसे हमें, जिन वाक्यों से पता चला, हमें पता चले कि किसी के बारे में कुछ पूछा जा रहा है, वो कौन से वाक्य होंगे, प्रश्नवाचक। जैसे तुम कौन हो, तो कौन हो, कौन क्या है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कोई व्यक्ति कि तुम कौन हो। जैसे और भी एक और देख लेते हैं, वह क्यों नहीं आया, क्यों, कौन, कैसे, कब, ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रयोग होते हैं ये शब्द, कौन, क्या, कब, कैसे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। विस्मयादि बोधक कौन से होते हैं बच्चों, जिन वाक्यों से हमें प्रसन्नता, आश्चर्य, आवेग, घृणा, शोक आदि भाव है जो उन वाक्यों में दिए गए हों, तो वो क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक। यानी कि जैसे देख लेते हैं, हाय यह क्या हो गया, तो हाय यह क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या है, क्या हो गया, इसमें प्रकट किया जा रहा है कि क्या हो रहा है ये। फिर आगे, अरे कितना सुंदर दृश्य है, क्या है, आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि अरे देखो कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ जिस वाक्य में क्या है, आश्चर्य प्रकट किया जा रहा हो, या घृणा प्रकट की जा रही, क्रोध आ रहा हो, प्रसन्नता आ रही हो, ये सब क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। फिर क्या आता है, आज्ञावाचक कौन से शब्द होते हैं बच्चों, जिन वाक्यों से हमें पता चले कि किसी के द्वारा कोई आज्ञा दी जा रही हो, तो वो क्या होते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। जैसे आप चुप रहिए, हम किसी को कह रहे हैं कि आप चुप रहिए, हम किसी को कह रहे हैं कि आप वहां जाकर बैठ जाइए, किसी को आज्ञा दे रहे हैं, ये कौन से वाक्य हो जाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य। जैसे आप चुप रहिए या तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। फिर कहते हैं इच्छावाचक। इच्छावाचक बच्चों कौन से वाक्य होते हैं, जिनसे हमें कर्ता की, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसकी किसी इच्छा का पता चले कि उसकी इच्छाएं क्या है, तो वो क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य। जैसे हम कह देते हैं कि हमें इतना बड़ा आदमी बनना है, या हमारे ऐसे सपने हैं, ये हमारी क्या हो जाएंगी, इच्छाएं। तो ये कौन से वाक्य होंगे, इच्छावाचक। जैसे 9 वर्ष मंगलमय हो, तो ये किसी की इच्छा जाहिर कर रहा है ये वाक्य, तो ये कौन सा हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। फिर आता है संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य कौन से होते हैं बच्चों, जिनसे हमें किसी की बात के बारे में संदेह हो, कि हमें पता ना हो कि क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है, कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें हमें क्या हो, संदेह हो, तो वो कौन से वाक्य होते हैं, संदेहवाचक। जैसे शायद वह कल मेरे घर आए, तो इसमें शायद क्या है, संदेह के बारे में बता रहा है कि वह, मुझे नहीं पता कि वो मेरे घर आएगा नहीं, क्योंकि मुझे इसमें संदेह है कि शायद वह मेरे घर आए, ये भी हो सकता है ना आए, तो शायद मेरे को लग रहा है कि मेरे घर आए, संदेह है मुझे, इसमें पता नहीं है कि पक्का पता नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। तो संदेहवाचक वाक्य कौन से होते हैं, जिन वाक्यों से हमें पता चले कि किसी बात के बारे में संदेह हो रहा है, तो वो कौन से होते हैं, संदेहवाचक। फिर आता है संकेतवाचक। संकेतवाचक बच्चों वाक्य कौन से होते हैं, जिनसे कि एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर क्या हो, डिपेंड हो या निर्भर हो, वो कौन से संकेतवाचक वाक्य होते हैं। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल न सूखती, तो इसमें क्या बता रहा है, संकेत कर रहा है, यदि वर्षा होती तो फसल न सूखती, अगर वर्षा हो जाती तो फसल तो अपने आप नहीं सूखती ना, तो संकेत कर रहा है यहाँ पे। ऐसे ही हम कहते हैं कि अगर हम पढ़ाई करते, मेहनत लगाकर पढ़ाई करते, तो हम
फैल नहीं होते। क्या होते? फैल नहीं होते। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? संकेत कर रहे हैं। यदि हम अच्छा पढ़ते तो अच्छे नंबर आते। तो ये क्या है? संकेतवाचक वाक्य। तो ये अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आशा करती हूँ कि आपको ये जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताएं आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हमारा ये टॉपिक है बच्चों कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।